हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर, जहां इंग्लिश का सबसे बेहतरीन सलूशन आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, एमटीएस की प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए कुछ कॉमन एरर मैं आपको कराने वाला हूं। ये सभी कॉमन एरर आपकी सिंटैक्स नाम के चैप्टर से पूछी गई थी। मैंने इन सबको अलग कर दिया है और वो आपके लिए सजा दिया है। दोस्तों, सभी टॉपिक से जो जो एरर पूछी गई हैं वो मैं आपको अलग करके यहाँ पे सजा करके देता रहूँगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उनको नोट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे रूल भी क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। यस, तो एक एक सेंटेंस को मैंने चैप्टर वाइज इसलिए लिया है जिससे कि आपको चैप्टर भी ना पढ़ने पड़े। यस दोस्तों, तो ये एक तरीका कॉमन एरर का सबसे अच्छा लगा मुझे। इसमें आपको रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे और कॉमन एरर वो भी पूछी गई, जो एग्जाम पूछी गई हैं वो सारी आपकी तैयार हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी वीडियो आपको घर बैठे मिलती रहे। शुरू करते हैं कहानी अपनी। दोस्तों, पहला सेंटेंस है हमारे पास में, कह रहा है कि 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट लैंड हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द लैंड माफियाज इन आवर सिटीज। आपको बताना है कि यहाँ सेंटेंस में क्या एरर दिया गया है। बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत से ही। सेंटेंस में कहा 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट। बच्चों, 2/3 जो उसने लिखा है यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में इससे लिखा गया है 2/3। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पे 2/3 की, तो 2/3 हमारा कैसे बना है बच्चों। 2/3 बना है हमारा 1/3 प्लस 1/3। जब ये दोनों मिले तब जा करके बना। ये दोनों मिले तो इसका मतलब ये आपके हो गए 2। कितने हो गए आपके ये 2। 2 आपका होता है प्लूरल, तो इसके लिए आपके आनी चाहिए प्लूरल वर्ब। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब कभी भी आपको फ्रैक्शन दिया हो तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग, जब भी कभी हमें फ्रैक्शन दिया हो तो फ्रैक्शन के साथ में कैसा करते हैं। फ्रैक्शन के बाद में अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन हो, फ्रैक्शन के बाद में अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगा रहे होते हैं। अगर फ्रैक्शन के बाद में काउंटेबल नाउन हो तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगा रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन के बाद में अगर काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया करते हैं। जरा एग्जाम्पल से समझिएगा एक बार। मैंने कहा हाफ ऑफ द आइटम्स, हाफ ऑफ द आइटम्स, या फिर आप इसे 2/3 ही पढ़ लीजिए और बताइए 2/3 ऑफ द आइटम। अब यहाँ पर ये आइटम्स आपका प्लूरल है, तभी तो इसमें ऐसे लगाया गया है। जब इसमें ऐसी एस लगा दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब आएगी हैव। प्लूरल वर्ब बच्चों आपकी 5 हुआ करती हैं। इसमें आपकी आर, वर, हैव, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है। सिंगुलर वर्ब भी आपकी 5 हुआ करती हैं, जिसमें आपकी इज, वॉज, हैज़, डज और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस मानी जाती है। 5 ही हैं सिंगुलर वर्ब और 5 ही हैं प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट जो इसने नाउन लिया है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इस अनकाउंटेबल नाउन की वजह से यहाँ पर आपके आनी चाहिए सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, थर्ड फॉर्म भी है। बी की फैमिली आ गई है, बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है या फिर आईएनजी, वो भी है, क्योंकि सेंटेंस में बाय आया हुआ है। बाय से पहले हमेशा हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो ये भी आपका ठीक है। ये नहीं कि ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर हमारी नहीं है। पहला ही सेंटेंस आपका नो एरर आ गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज सिलेक्टेड फॉर द एनुअल स्कॉलरशिप बाय द कॉलेज अथॉरिटी। आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि मोर देन वन स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर है इसे समझिएगा। मोर देन वन जब आया करता है तो इसके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। मोर देन वन जब भी आपका आएगा इसके साथ में आपको सिंगुलर नाउन और
सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि आपने कहा मोर देन वन गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब लगाई हमने? सिंगुलर वर्ब लगाई है बच्चों। तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल आपको करना है। तो यहाँ पर उसने क्या करा बच्चों, सबसे पहली बात तो उसने नाउन प्लूरल लगा दिया, मोर देन वन स्टूडेंट्स, और ये आपकी हो गई है गलती। यहाँ पर आपका सेंटेंस में स्टूडेंट्स नहीं आएगा, सेंटेंस में स्टूडेंट्स की जगह आपका सिर्फ स्टूडेंट होना चाहिए था। सेंटेंस में देखा जाए तो पहले ही पार्ट में आपके एरर दे दी गई। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। इट वर द पीपल ऑफ इंडिया हु फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ब्रिटिश रूलर। इट वर द पीपल ऑफ इंडिया। बच्चों यहाँ पर शुरुआत अगर आप देखें तो शुरुआत में आपने लगाया इट। बच्चों इट हमारा सिंगुलर प्रोनाउन के लिए लगाया जाता है। बच्चों सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल क्या करते हैं, ये एक डमी सब्जेक्ट है और इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही रोल रहा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इट वर नहीं, यहाँ पर इट वोज आपका होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस करेक्ट रहता। सेंटेंस में यहाँ पर वर की जगह वोज होना चाहिए था। सेंटेंस के ए पार्ट में ही आपको एरर दे दी गई। ओके गाइस, तो ए पार्ट इसका पूरी तरह से एरर है। आगे देखिएगा दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, एमबी बुक जो एक शानदार बुक एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी एग्ज़ाम आप एसएससी का देने जा रहे हो उन सभी एग्ज़ाम्स में आपकी एमबी बुक बहुत शानदार रहती है। कल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया तो बच्चों को लगा कि शायद मैं किरण को छोड़ करके एमबी की बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि किरण बेहतर नहीं है, किरण अपनी जगह काम करेगी, एमबी अपनी जगह काम करेगी। तो एमबी बुक के कोर्सेज पर हमने एक ऑफर निकाला हुआ है 1 जुलाई तक, जिसमें 155 सेट वाली बुक का सोल्यूशन जो कि ये रही आपकी मिलेगा आपको सिर्फ 499 में। 195 वाली सेट का सोल्यूशन ये जो देख रहे हैं सेकंड नंबर पर, इसका सोल्यूशन मिलेगा सिर्फ 749 में, और 209 सेट का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है सिर्फ 849 रुपये में। ये बहुत कम हमने फीसेस कर दी आप लोगों के लिए। सो ये आपके लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी बुक का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर 8279738238 पर मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग आगे आपके साथ नेक्स्ट सेंटेंस पे। अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज इज येट टू बी डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों यहाँ पर क्या कहा उसने, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। वो तो सेंटेंस में शुरुआत हुई है अ लार्ज नंबर से, यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको। जब उसने कह दिया आपका अ लार्ज नंबर, ये आपका अ लार्ज नंबर, उसके बाद में आपका आ रहा है ऑफ। क्या आ रहा है बच्चों उसके बाद में आपका ऑफ, और फिर प्लूरल नाउन। बच्चों आपने ग्रामर के अंदर एक बड़ा प्यारा रूल पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रा अब पढ़ लीजिएगा। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, यहाँ पर आपका प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब रहेगा। यहाँ पर आपका सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो यहाँ दोस्तों ऊपर अ लार्ज नंबर ऑफ इसी तरह से काम कर रहा है नंबर ऑफ की तरह ही। तो यहाँ पर आपका प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आपकी होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर आपका इज़ की जगह आर यहाँ पर होना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर पहुँच चुकी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला रूल आपका द नंबर ऑफ से ही आ गया, कह ही रहा था अभी मैं इसके बारे में। मैंने आपको बताया बच्चों, जब भी सेंटेंस में आपका द नंबर ऑफ आएगा, द नंबर ऑफ के साथ में आप लोग लगाने वाले हैं बच्चों प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन तो आपका आ गया, लेकिन सिंगुलर वर्ब हमारी यहाँ पे नहीं आई है। आर की जगह हमें यहाँ पे इज का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस के ए पार्ट में आपके एरर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द बॉस सेज दैट देयर इज मैनी डिफिकल्टीज। बच्चों बॉस के लिए
सेज लगाया, ये बिल्कुल करेक्ट है। देयर के साथ में बच्चों जो उसने वर्ब लगाई है इसके बारे में समझ लीजिए बात। बच्चों देयर के बाद जो वर्ब आया करती है वो देयर के हिसाब से नहीं बल्कि उसके बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड किया करती है। देयर सिर्फ एक आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो अपने साथ में वर्ब नहीं ले सकता है। वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आनी है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज मैनी डिफिकल्टीज। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैनी आपका आ गया है यहाँ पे। और मैनी का रूल क्या है बच्चों? मैनी का रूल ये बोलता है कि मैनी के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आने चाहिए। यहाँ पर डिफ़िकल्टीज प्लूरल नाउन है लेकिन प्लूरल वर्ब उसने इस्तेमाल नहीं करी। यहाँ पर इज़ की जगह आपको आर का इस्तेमाल करना चाहिए, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर पहुँच चुकी है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस देखिएगा, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज़ शोन देयर इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट एग्जाम्स। बच्चों मैनी का रूल मैंने अभी आपको बताया। मैंने बताया आपको बच्चों, मैनी के साथ में हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया करते हैं। मैनी की ही तरह हम लोग अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी में भी यही नियम फॉलो करते हैं, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पे अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, आगे हैज़ नहीं, यहाँ पर आपका हैव होना चाहिए था, लेकिन यही एक स्ट्रक्चर एग्जाम में और आया करता है बच्चों। उस स्ट्रक्चर पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर है आपका मैनी के बाद में आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। यस दोस्तों, तो ये भी आपका एक स्ट्रक्चर है। मैनी के बाद अगर आर्टिकल लगा हो तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा, जैसे कि मैनी अ गुड गर्ल। अब यहाँ पर मैनी अ गुड गर्ल हैज़, आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि नॉट विकास बट हिज फ्रेंड्स वॉज फाउंड इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी। नॉट विकास बच्चों एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा कई बार इसको, कि जब दो सेंटेंस हमारे नॉट बट से जुड़े हों तो हम लोग वर्ब जो है बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया करते हैं, ना केवल नॉट बट बल्कि इसके लिए बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो बच्चों जो सब्जेक्ट नज़दीक होगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एक सब्जेक्ट इनके बाद भी आया करता है, एक सब्जेक्ट इनके बाद आया करता है, लेकिन जो नज़दीक होगा, जैसे कि नोट के बाद आया विकास, बट के पास है हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स नज़दीक है तो फ्रेंड्स के हिसाब से हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो सब्जेक्ट नज़दीक होगा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आया करती है, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका वोज नहीं वर होना चाहिए था, सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर है। नॉट ओनली बच्चों देखिए फिर से रूल आ गया आपका, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। मैंने कहा नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो सेवरल अदर कंट्रीज, यहाँ पर भी वही रूल आपका फॉलो हो रहा है। नॉट ओनली के बाद में एक सब्जेक्ट है, फिर बट ऑल्सो के बाद में एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो नज़दीक है उसके हिसाब से आपकी वर्ब आएगी। यहाँ पर हैज़ नहीं, आपका हैव होना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में फिर से वही एरर आपको दी गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है बच्चों, उसको समझिएगा ध्यान से। नैदर रवि नोर हर पेरेंट्स, यहाँ पर भी बच्चों वही रूल इस्तेमाल हुआ है। नैदर के बाद एक सब्जेक्ट, नोर के बाद एक सब्जेक्ट, तो नज़दीक वाले के हिसाब से आपकी वर्ब आनी है, पेरेंट्स के हिसाब से आपको यहाँ पर वर्ब आनी थी। यहाँ पर बच्चों वोज नहीं, यहाँ पर आपका वर्ब होना चाहिए था। 3 सेंटेंस आपके जैसे हो गए हैं। सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड
वर एक्यूज्ड ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रूथ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बच्चों सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस हमारा जुड़ा हो इन कुछ वर्ड से जो बता रहा हूँ मैं आपको, सब्जेक्ट प्लस एज वेल एज विद टुगेदर विद along with in addition to rather than, ऐसे बहुत सारे वर्ड है बच्चों, लाइक और फिर इनके बाद एक सब्जेक्ट आता है। तो बच्चों जब सेंटेंस हमारा इन वर्ड से जुड़ा हो, यदि दो सब्जेक्ट चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन, एज वेल एज विद टुगेदर विद अलोंग विद इन एडिशन टू रेदर देन लाइक आदि से जुड़े हों, तो वर्ब हमारी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारी सुनीता के अकॉर्डिंग आएगी, और सुनीता हमारा एक नाम है तो इस नाम के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब नहीं है यहाँ पर, वो इसका इस्तेमाल होना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, राइस एंड करी। यहाँ पर भी बच्चों यही नियम फॉलो किया गया है आपका, राइस एंड करी आर कुक्ड इन द मैस ऑफ आवर कॉलेज। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटेंस में एक बड़ा प्यारा रूल इस्तेमाल हुआ है, उसको समझिएगा। बच्चों जब दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हो, जब दो नाउन हमारे जुड़े हो एंड से, और अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड है, क्या वो एक दूसरे पर डिपेंड, तो हम लोग लगाया करते हैं सिंगुलर वर्ब। अगर वो डिपेंड नहीं है, अगर वो इंडिपेंड है, तो आप लोग लगाएंगे प्लूरल वर्ब। दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं तो सिंगुलर वर्ब, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है तो प्लूरल वर्ब। तो बच्चों यहाँ पर दो नाउन जुड़े हैं, राइस एंड करी आर कुक्ड इन द मेस ऑफ आवर कॉलेज डेली ऑल्दो नन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू ईट इट। तो बच्चों राइस और एंड करी आर कुक्ड इन द मेस ऑफ आवर कॉलेज, यानी कि हमारा जो कॉलेज का मैस है वहाँ पर रोज क्या पकता है बच्चों, राइस और करी बच्चों के लिए, यानी कि खाने की तरह बनाए बात हो रही है, यहाँ पे पूरा कंबाइंड बात हो रही है, फूड की तरह बात हो रही है। सो दोस्तों यहाँ सेंटेंस में जो वर्ब है आपकी सिंगुलर, यानी कि आर की जगह इसका इस्तेमाल होना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर पहुंच चुकी है। ईच वुमन एंड ईच मैन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ आपका ईच एवरी आ जाए, ईच या एवरी आ जाए, तो चाहे दो नाउन चाहे 10 नाउन भी एंड से जुड़ रहे हों, तब भी आपको सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आ गया ईच वुमा एंड ईच मैन, तो यहाँ पर गाइस हैव की जगह आपको सिंगुलर वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करना होगा। कौन कौन सी हैं सिंगुलर वर्ब और कौन कौन सी हैं प्लूरल वर्ब, इस बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी सिंगुलर वर्ब, 5 सिंगुलर वर्ब हैं और 5 प्लूरल वर्ब हैं। रोहित एंड सुनील हैज़ प्लेड। बच्चों यहाँ पर फिर वही बात आ गई है, दो नाउन जुड़े हैं एंड से। बच्चों दो नाउन जुड़े हैं एंड से, ये बिल्कुल नाम है और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो भी नहीं सकते, तो यहाँ पर आपका हैज़ नहीं, यहाँ पर आपका हैव होना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर है। आई, ये बच्चों वही रूल अभी मैंने आपको बताया, आई एज वेल एज माई फ्रेंड। ये सेंटेंस हमारा जुड़ा हो एज वेल एज से, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, रेदर देन, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, तो वर्ब हमारी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। तो बच्चों आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम का इस्तेमाल होना चाहिए था। ओके दोस्तों, सो ये थी कुछ आपके इंपॉर्टेंट सेंटेंस जिनमें मैंने आपको रूल्स भी कवर करा दिए हैं। सिंटैक्स नाम के चैप्टर से ये आपके कुछ सेंटेंस थे। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए ये भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।